सांसद पीएन सिंह ने आम बजट की तारीफ। कहा, धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार जमीन दे तो केंद्र करेगी पहल। धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह ने आज पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के 2025 की आम बजट की जमकर सराहना की और कहा कि सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। यह आम बजट मध्यम वर्ग के अनुरूप है, साथ ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सफल होगी। इसमें महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, व्यापारियों और किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है। जो नए इनकम टैक्स स्लैब का प्रावधान किया गया है, इससे 1 करोड़ लोगों को टैक्स देने से मुक्ति मिल जाएगी। इस बजट में 200 नए हवाई अड्डा खुलने का प्रावधान है। मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने का भी प्रावधान है, जिससे स्वस्थ भारत बन सके और डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। इस बजट में मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा खुश हैं। यहाँ तक कि चूंकि 12 लाख कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसे में उनकी खुशी दुगुनी है। निश्चित रूप से हम सभी देशवासियों को और साथ ही प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को हृदय से बधाई देते हैं। पीएन सिंह ने कहा कि इस बजट का विरोधी चाहकर भी कोई खामी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। विरोधी सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि दिशाहीन बजट है, लेकिन कोई बताए तो सही कि दिशाहीन क्या है। केवल विपक्षी विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। जनता इस बजट से काफी खुश है। मोदी सरकार ने पहली बार नई परंपरा स्थापित की है। जहां पहले 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था, इस बार 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। वहीं पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा कि धनबाद में एयरपोर्ट के सवाल पर राज्य सरकार जमीन दे तो यह सपना जल्द साकार होगा। केंद्र सरकार ने इस बजट में 200 एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रखा है। अगर बिहार में 10 नए एयरपोर्ट बन सकता है तो झारखंड में भी बन सकता है, बशर्ते झारखंड की राज्य सरकार जमीन दे तो केंद्र इस पर पहल करेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता आया हूं कि राज्य की इच्छा शक्ति अब तक नहीं रही है, वरना यहां एयरपोर्ट जरूर बनता और धनबाद में भी हवाई सेवा शुरू हो सकती थी, लेकिन अभी तक इस पर पहल नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बोकारो में अभी तक एयरपोर्ट का सारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। 25-26 का आम बजट देश के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया। यह बजट की सराहना है। सभी वर्ग के हित को देखते हुए यह बजट पेश किया गया। यह आम बजट आम लोगों का के लिए है। इसमें खासकर महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को के हित की रक्षा इस बजट के द्वारा की गई है। इस बजट का अगर हम देखेंगे तो हर एक स्लैब में कर में छूट दी गई। मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा खुश हैं कि हमें 12 लाख तक कमाने वाला तो कोई कर नहीं देना पड़ेगा। और इस बजट का विरोधी भी बिंदु सह उसका कहीं क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि दिशाहीन बजट। किस बिंदु पर दिशाहीन है यह विपक्षी पार्टियां बतला नहीं पा रही है। जो 252 करोड़ रुपया अलग से प्रावधान इस बजट में हुआ है कि रेलवे विकास करे, 200 वंदे भारत ट्रेन चलाने का संकल्प इस बजट में है, 6500 सीट IIT में बढ़ाने का संकल्प इस बजट में है, 200 हवाई अड्डा बनाने का संकल्प इस बजट में है। इसलिए इस बजट को कहा जाए तो जनता के इच्छा के अनुरूप यह बजट है। देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को धनबाद की जनता की ओर से हम हृदय से बधाई दें। अब इसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। यह समान रूप से मेडिकल, अगर 75,000 मेडिकल सीट बढ़े और मेडिकल कॉलेज में धनबाद के लड़के भी वहां पर नामांकन कर डॉक्टर बने,
तो यह बजट कोई जिला और सब डिवीजन देखकर नहीं, यह केंद्र सरकार का, इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है और वह धनबाद में भी पड़ेगा। इस बजट का अच्छा प्रभाव और इस धनबाद भी उसी तेजी के साथ विकसित होगा जो देश के साथ की कदम से कदम मिलाकर धनबाद में विकसित। एयरपोर्ट यह तो आज भी आया है कि राज्य सरकार जमीन दे, जब यह संकल्प है कि 200 नया एयरपोर्ट बनाए जाए, तो इस संकल्प को पूरा कराने के लिए राज्य सरकार पहल करे। आपने देखा कि अभी 10 एयरपोर्ट बिहार में बन रहा है, तो यहाँ एक भी बढ़े ये तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। वहाँ की सरकार ने 10 एयरपोर्ट का पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, यह सब जगह एयरपोर्ट बना रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं पहल हो रहा है? यहाँ जमीन दे, एयरपोर्ट केंद्र सरकार बनाते जाए। यह तो पहले से मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर यहाँ पर एयरपोर्ट भी बनेगा, हवाई सेवा भी। न्यूज एएनपी के लिए विवेक और सन्नी शर्मा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।